प्रपोजल पढ़ चुके थे, एक्सेप्टेंस पढ़ चुके थे, उनके इंग्रेडिएंट्स क्या है और उनको रिवोक कैसे किया जा सकता है। तो उसके बाद अब जो हमारा पोर्शन आता है वो कॉन्ट्रैक्ट को लेकर आता है कि कॉन्ट्रैक्ट है क्या। देखो, हर एग्रीमेंट जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो, मगर यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो वो एग्रीमेंट जरूर होगा। यानी कि हर करार संविदा हो ये जरूरी नहीं है, मगर हर संविदा करार होता है। तो जो संविदा के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डेफिनेशन बताई गई है वो हमारा सेक्शन 2H में बताई गई है। तो सेक्शन 2H क्या कहता है कि वह करार, ऐसा कोई एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ हो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो जो विधि के द्वारा परिवर्तन किए जाने के योग्य हो, वह क्या है, वह हमारा संविदा कहलाता है। तो कुछ ज्यूरिस्ट हैं, उन्होंने भी अपनी जो डेफिनेशन दी है वो किस तरह से दी है। सामंत कहता है कि संविदा एक ऐसा करार है जो दो पक्षकारों के बीच में दायित्व को उत्पन्न करता है, यानी कि लायबिलिटी पैदा करता है दो पक्षकारों के बीच, कि हर पक्षकार की कोई ना कोई लायबिलिटी होगी। एक आदमी ने कहा कि मैं तुम्हारी गाय खरीदना चाहता हूं 10,000 रुपये में, ठीक है। दूसरे आदमी ने कहा ठीक है मैं 10,000 रुपये में बेच दूंगा। तो यहां पर दो पक्षकार हुए, तो दोनों की जो लायबिलिटी क्या है, एक की लायबिलिटी है गाय देना और दूसरे की लायबिलिटी है उसको 10,000 रुपये देना। कि संविदा एक ऐसा करार है जो दो पक्षों के बीच किसी दायित्व को उत्पन्न करता है, तो वो कहलाता है आपका संविदा। और यहां पर जो पोलक हैं उन्होंने कहा है कि प्रत्येक करार जो विधि के द्वारा परिवर्तनीय हो, यानी कि ऐसा कोई एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ हो, तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। यदि कोई करार हमारे बीच हो जाता है और वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ठीक है। यानी कि कोई भी करार हो दो पक्षकारों के बीच होना चाहिए और हमेशा उस करार के द्वारा उनकी लायबिलिटी होनी चाहिए एक दूसरे की, और वह करार विधि के द्वारा परिवर्तन किए जाने के योग्य हो। यानी कि यदि एक पक्ष बैकआउट करता है तो दूसरे पक्ष के द्वारा जो लॉ है, लॉ के द्वारा वो उसको परिवर्तन करा सके, उसको लागू करा सके। तो ये हमारा जो है कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, संविदा कहलाता है।